ये एक हमारे पास कंप्यूटर रिपेयर होने के लिए आया है। ये उसका मदरबोर्ड, प्रोसेसर और रैम, ये पूरी की पूरी किट जो है हमने बाहर निकाल ली है। इस दौरान हमने टेस्ट किया तो पाया कि इन 3 पावर सप्लाई में से ये वाली और ये वाली, हाँ, और ये वाली, ये 2 ठीक हैं और वो पावर सप्लाई ख़राब है। उसको लगाने के बाद पावर नहीं आ रही थी कि डिस्प्ले नहीं आ रहा था, हाँ, पावर नहीं आ रही थी। तो उसके अलावा वो हमने एक नई हार्ड डिस्क इसके साथ अटैच की है 500 GB की, और ये 2 GB की DDR2 रैम हमने इसमें लगाई है नई। अगर हम स्क्रीन पे देखें तो ये बता रहा है कि लास्ट टाइम जब विंडोज सेटअप चल रहा था तो वो बीच में ही जो है वो बंद हो गया। ये मैं आपको जूम करके दिखा दूँ तो ये सेटअप बिल्कुल शुरू से दोबारा करना पड़ेगा, और सेटअप के दौरान ही हमें पता चलेगा कि जो हमने रैम, ये रैम हमने इससे पहले भी एक नई लगाई थी लेकिन फिर भी ये एरर आया। अब हमने हार्ड डिस्क और रैम दोनों ही नई लगा दी हैं, बदल दिए हैं। अब हम देखेंगे कि विंडोज 7 का सेटअप जो है इस कंप्यूटर पे कंप्लीट होता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो नई हार्ड डिस्क हमने लगाई है वो डिटेक्ट हो चुकी है कि नहीं। वो SATA पोर्ट पे लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसको रीस्टार्ट करेंगे। ठीक है, हो गया। अब हम इसकी बायोस में जाएंगे। उसके लिए हम डिलीट की का इस्तेमाल करेंगे कि इस कंप्यूटर की बायोस की जो है वो डिलीट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये नई हार्ड डिस्क लगाई है, तो आपको मेन सेक्शन में ये चीज़ देखनी चाहिए जहाँ पर ये आपको ID पोर्ट्स और SATA पोर्ट्स दिखा रहा है। तो ये हमने SATA हार्ड डिस्क लगाई है और 4th नंबर पोर्ट पर लगाई है, तो ये डिटेक्ट हो गई है। और इस पर अगर हम एंटर करें तो ये फर्दर इसकी इंफॉर्मेशन दिखा देगा, जैसे कि 500 GB उसका साइज़ है। तो मैं बैक स्पेस दबाता हूँ। अब हम बूट सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर देखें एक हार्ड डिस्क ड्राइव का अलग से ऑप्शन बनाया तो आप देख सकते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव्स का ऑप्शन है। तो इस पर पहले अगर मैं बूट डिवाइस प्रायोरिटी में जाऊँ तो सबसे ऊपर रिमूवेबल डिवाइस है, फिर SATA है जो कि हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव है, उसके बाद CD-ROM है। तो इन जैसी बायोस में क्या होता है कि आपको हार्ड डिस्क ड्राइव में सबसे पहले जाना है और यहाँ पे आपको अपनी USB जो है वो फर्स्ट ड्राइव बनानी है। तो अब आप देख सकते हैं कि USB नंबर 1 हो गई और SATA सेकंड पे चली गई है। अब हम बूट डिवाइस प्रायोरिटी में अगर जाएं तो यहाँ पे फर्स्ट बूट डिवाइस में आप SanDisk चूज कर सकते हैं। मतलब ये है कि यहाँ पे जो फर्स्ट होएगी बूट डिवाइस प्रायोरिटी में ऑटोमेटिकली वो USB में उसी को दिखाएगा जिसको आपने यहाँ पे प्रायोरिटी दी हुई है। जैसे अगर मैं SATA को प्रायोरिटी दे दूँ तो बूट डिवाइस प्रायोरिटी में फर्स्ट बूट डिवाइस अब SATA हो गया। तो ये दोनों ऑप्शंस आपको चेक करने चाहिए जिस भी बायोस में ये हो। तो अब हम इसको सेव करते हैं और देखते हैं इस जो कंप्यूटर पे है वो विंडोज 7 पूरी इंस्टॉल होती है कि नहीं होती है। तो ये मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा इसके बाद, ताकि देखें कि ये सेटअप पूरा कंप्लीट होता है कि नहीं होता। ये जो बूटेबल मैंने USB बनाई है, ये मैंने इसको बनाने के लिए जो है रफूजू जो ऐप है वो यूज़ की है। वो आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं विंडोज 7 का सेटअप शुरू हो गया। तो अगर 4 GB रैम हम इसमें लगाते, 2 GB की 2 रैम DDR2 की, तो थोड़ा सा सेटअप का जो टाइम है वो हमारा कम हो जाता, उससे स्पीड थोड़ी बढ़ जाती। अब इसके पार्टीशन ऑलरेडी बने हुए हैं क्योंकि सेटअप जो इस हार्ड डिस्क पर हो रहा था पहले, लेकिन वो पूरा नहीं हो सका। तो देखते हैं अब दोबारा इसी हार्ड डिस्क पर हमने रैम रिप्लेस की है। पहले भी हमने एक नई रैम लगाई थी लेकिन हमें डाउट हुआ था रैम पर ही दोबारा से, तो ये हमने एक नई रैम लगाई है 2 GB DDR2। ये सेटअप शुरू हो गया। ये लैंग्वेज सिलेक्शन है, टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट है और कीबोर्ड की लेआउट है यहाँ पे।
तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट किया। आप अंडरलाइंड अक्षर जो है वो दबा सकते हैं। अगर आपने जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे माउस नहीं लगाई हुई इस कंप्यूटर के ऊपर, तो अब मैं कीबोर्ड से भी ये सारा का सारा सेटअप चला सकता हूँ। वैसे मोस्टली टैब की से आप जो है अगले अगले ऑप्शन पर जा सकते हैं और किसी चीज़ को प्रेस करने के लिए एंटर या स्पेस की का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं टैब दबाकर अब नेक्स्ट लिंक के ऊपर चला गया, व्हाट टू नो बिफोर इंस्टॉलिंग विंडो। और बैक जाने के लिए आप शिफ्ट टैब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बटन को प्रेस करने के लिए मैं स्पेस या एंटर दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ। ये मैंने स्पेस दबाया और ये इंस्टॉलेशन शुरू हो गई। अब ये वर्जन पूछा है, मैं अल्टीमेट डालूंगा और आई एक्सेप्ट दी एग्रीमेंट। स्पेस की अब यूज़ कर सकते हैं चेक मार्क लगाने और हटाने के लिए। और आप जैसे कि एन अंडरलाइन किया हुआ है नेक्स्ट का, तो ऑल्ट एन भी प्रेस कर सकते हैं अगर आप टैब की से घूम कर वहाँ बटन तक नहीं जाना चाहते। तो ये शॉर्टकट हो जाएगा ऑल्ट एन सीधा ही। आप जैसे कस्टम हमने इंस्टॉलेशन करनी है तो ऑल्ट सी दबा सकता हूँ मैं, या एरो से नीचे आकर स्पेस दबा सकता हूँ। तो ये पार्टीशन पहले से बने हुए हैं तो मैं इनको डिलीट कर दूंगा। उसके लिए मैं ऑल्ट ए दबाकर एडवांस के ऑप्शन खोलूंगा। अब ये फर्स्ट पार्टीशन जो है मैं डिलीट करूंगा ऑल्ट डी से, ये भी मैं डिलीट करूंगा। और ये अब टोटल जितनी जगह थी वो अनएलोकेटेड होगी। अब यहाँ पे मैं एक सिर्फ पार्टीशन बनाऊंगा ऑल्ट ई दबाकर, और यहाँ पे मैं जगह उसकी बताऊंगा 1,25,000 मान लीजिए। तो ये 125 GB के अराउंड हो जाएगी। ऑल्ट पी से मैं अप्लाई करूंगा, एंटर से मैं ओके कर दूंगा। तो आप ये देख सकते हैं ये 100 MB का सिस्टम पार्टीशन बना रही है। इस पे हमने इंस्टॉल करनी है और यहाँ पे खड़े होकर मैं ऑल्ट एन दबा दूंगा। तो ये फाइल्स कॉपी होनी शुरू हो गई हैं। अब देखते हैं ये सेटअप पूरा कंप्लीट होता है कि नहीं। पोज कर दें। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक्सपेंडिंग विंडो फाइल्स जो है वो कंप्लीट होने वाला है। तो ये एक तरह का ये जो सेटअप का हिस्सा जो चल रहा है, ये एक तरह से आपकी पेन ड्राइव से जो है विंडोज़ की सभी फाइलों को एक टेम्परेरी फोल्डर के अंदर डाल रहा है। और अब इसके बाद ये रीस्टार्ट होगा और फिर सेटअप जो है आगे बढ़ेगा। तो जो नेक्स्ट रीस्टार्ट होने के बाद सेटअप का पार्ट आता है, उसमें जो मोस्टली आपका हार्डवेयर है वो सारे का सारा तकरीबन टेस्ट हो जाता है। तो अगर सभी पार्ट सही तरह से काम कर रहे होंगे, जैसे कि मदरबोर्ड, रैम, प्रोसेसर और हार्ड डिस्क ड्राइव, तो ही आपकी जो है सेटअप वो जो है वो 0 एरर पर हो सकती है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे लिखा तो है कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन, पर इसके बाद रीस्टार्ट के बाद जो है नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होगा। तो जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि ये रफूजू से पेन ड्राइव बनाई हुई है। तो अब वो स्क्रीन के बाद जब ये USB से बूट कराता है तो ये ऑप्शन आता है प्रेस यानी कि टू बूट फ्रॉम USB। नेक्स्ट टाइम जब विंडोज 7 का इंस्टॉलेशन हो रहा हो, जब कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन के दौरान, तो आपको या तो पेन ड्राइव निकाल लेनी है या बायोस में जाके जो है फर्स्ट बूट डिवाइस अपनी हार्ड डिस्क ड्राइव कर देनी है। अब हम देखते हैं कि ये इंस्टॉलेशन पूरी होती है कि नहीं। स्टैंड रख लेने चाहिए है कितने स्टैंड पता नहीं, ठीक है। ये जो स्टेप है ये पूरा होना चाहिए। इसके बाद फिर एक बार कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा और उसके बाद स्टार्ट पर आकर रुकना चाहिए, तो हम इसे 0 एरर इंस्टॉलेशन मानेंगे। और उसके बाद अगर आप एप्लीकेशन वगैरह डालेंगे बाकी जो आपको चाहिए, तो ये मोस्टली पॉसिबल है कि आपको किसी भी तरह के एरर का सामना ना करना पड़े।
क्योंकि विंडो इंस्टॉलेशन के वक्त ही आपका ज़्यादातर सारा का सारा जो हार्डवेयर है वो टेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर 5 से 10 मिनट भी लग जाते हैं, डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर की स्पीड पर। अगर इसमें 4 GB रैम होती तो शायद थोड़ा जो है समय हमारा बच जाता। और ये आप देख सकते हैं, ये एक बार ब्लिंक किया है, ये हार्डवेयर डिटेक्शन के वक्त ऐसा करता है। और मोस्टली इस वक्त ये डिस्प्ले ड्राइवर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था अपने डाटाबेस के अंदर, जो इसने टेम्परेरी फाइलें विंडोज 7 की रखी हैं। मोस्टली वो सी ड्राइव पर ही फोल्डर बने होते हैं, हिडन होते हैं, और इंस्टॉलेशन के बाद डिलीट भी हो जाते हैं वो फोल्डर। फिर भी अगर आप कभी देखना चाहें तो शो हिडन फाइल्स और हाइड प्रोटेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल का जो ऑप्शन है उसको डिसेबल करके आप चेक कर सकते हैं कि आपके ये 2 फोल्डर पड़े तो नहीं। इनका नाम जो होता है win_bt ऐसे कुछ लिखा होता है। साउंड प्रूफिंग नहीं हुई ना, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਉਨੀ ਕਰਾਓ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ। थोड़ा सेटअप भी मेन पे आना। विंडोज 7 अगर ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाती है बिना किसी एरर के, तो बहुत कम चांसेस हैं कि विंडोज शुरू होने के बाद, स्टार्ट पर आने के बाद आपको दिक्कत दे। अगर वो दिक्कत देती है, जैसे सारा सेटअप कंप्लीट हो गया, स्टार्ट पर भी आ गया, डेस्कटॉप आपको दिखाई दे रहा है, पर जैसे जैसे आप कोई और प्रोग्राम इंस्टॉलेशन करने की कोशिश करते हैं या अपने हार्डवेयर के ड्राइवर इंस्टॉलेशन करने की कोशिश करते हैं, तब बंद हो रहा है बार बार, तो उसका कारण हार्डवेयर भी हो सकता है। और मोस्टली वो होता है कि आपका जो CPU है वो हीट अप हो रहा हो, या आपका डिस्प्ले कार्ड अगर लगा हुआ है वो हीट अप हो रहा हो, या ड्राइवर क्रैश कर गए हों। अदरवाइज अगर ज़ीरो एरर इंस्टॉलेशन हुई है तो चांसेस ये देख सकते हैं आपकी कि फिर से एक बार हार्डवेयर डिटेक्शन चल रही है इसकी। सेटअप इज चेकिंग योर वीडियो परफॉर्मेंस। अगर यहाँ पे वीडियो का जो चिप इसके अंदर लगा है मदरबोर्ड के इनबिल्ट, अगर वो किसी तरह की प्रॉब्लम देता है तो हो सकता है सेटअप अभी भी क्रैश हो जाए, क्योंकि इसके बाद बस अब थोड़ी ही देर बाद जो है स्टार्ट आने वाला है। ये आ गया, ये अभी यूज़र नेम पूछ रहा है, तो मान लीजिए इसको मैं वेलकम यूज़र नेम देता हूँ। नेक्स्ट, पासवर्ड नहीं लगाएंगे हम, अभी प्रोटेक्ट की नहीं डालूँगा, इसको मैं स्किप करूँगा Alt-K से। अभी मैं अपडेट्स भी नहीं लगाऊंगा, आस्क मी लेटर। टाइम जोन, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू अगर आपने कीबोर्ड से खोलना है तो उसके लिए F4 की का इस्तेमाल कीजिए। और लिस्ट में जल्दी जल्दी नीचे जाने के लिए आप पेज अप और पेज डाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पेज डाउन दबाया मैंने, काफ़ी नीचे आ गया। अब पेज अप करूँगा और 2 बार मैं नीचे करूँगा और एंटर दबाऊँगा 2 बार। ये हमारा डेस्कटॉप शुरू होने वाला है, रिपेयरिंग योर डेस्कटॉप। तो आशा तो यही लग रही है कि तो हमारा जो स्टार्ट का आने का हमें इंतज़ार करना होगा। यहाँ पर भी अगर रीस्टार्ट हुआ तो भी इंस्टॉलेशन जो है ठीक नहीं मानी जाएगी। हाथ दुखने लग गया, छेदी हो जाएगा। ये अभी स्टार्ट पर आ चुका हुआ है। अभी हम इसको चलाएंगे, इसमें बाकी के सॉफ्टवेयर भी हम इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे कि ये कोई किसी तरह का एरर तो नहीं देता। अगर ये एरर देगा तो मैं आपको फिर एक अगले वीडियो में बताऊंगा। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम बहुत सारे नए वीडियो लेकर आने वाले हैं। देखने के लिए धन्यवाद।